सीता जी को आशीर्वाद देती है और इधर गुरु जी राम जी को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ वही तुम्हारे, जो तुम्हारी मन की इच्छा है वो पूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद। माता उधर देती है, गुरु जी इधर देते हैं, यानी दोनों के आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं। इधर सीता को आशीर्वाद मिल गया, उधर राम जी को आशीर्वाद मिल गया। पुष्प लेके गुरु जी के पास आते हैं और सीता पूजन करके अपने मेल को जाते हैं। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ यज्ञशाला की धनुष यज्ञ होना था, वहां पर आते हैं, सभाएं भरी थी। अब सारे राजा अपना अपना बल दिखलाने के लिए और धनुष यज्ञ में अपना जोर आजमाइश करते हैं। सब राजा जाते हैं बड़े दम से, लेकिन उठाना तो दूर की बात थी, दिल पर उसको हिला नहीं सके। अब तो जनक में क्रोधित होकर कहता मुझे पता नहीं था, यदि ऐसा पता होता तो मैं ऐसी नहीं कराता कि संसार में कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मुझे ऐसा पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, और प्रण करके मैं ऐसी नहीं कराता। लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं, रघुवंशी में जय जय होई। जहाँ रघुवंशी ऐसे होते हैं वैसे वचन नहीं बोलना चाहिए। तो गुरु जी आज्ञा देते हैं, उठो राम भंजो चापा, बैठो ताप जनक परितापा। गुरु की आज्ञा पाकर के राम जी धनुष उठाने के लिए चलते हैं, और धनुष उठाने के लिए चलते हैं तो जैसे चलते हैं तो कब चले और कब मंच पर पहुंचे और कब धनुष उठाया, और जैसे उठाया तो अपने आप पटल से खिंच जाती है और धनुष एकदम टूट जाता है। पुष्पों की वर्षा होती है, तालियां बजने लग जाती है और सखियां टूट गया टूट गया रे, और राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे। अब तो सारे राजा जो अभिमानी राजा थे वो कहने लगे, कट जाओ मर जाओ गिरो, बच्चों को बेमाल करो, ले चलो सिया को छुड़ा कर। इन सिया को जोड़ी से ले जाएंगे, अरे ये क्या ले जाएंगे, सिया को हम ले जाएंगे। अब इस तरह जो सज्जन राजा थे वो समझाने लगे कि घर को जाओ घर को जाओ। राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया। सखियां सीता की सखियां माल लेकर के आती है, राम जी को जयमाला पहनाती है। राम जी लंबे हैं, सीता छोटी है, तो सखियां कहती है झुक जाओ जी तनक रघुवीर, सिया हमारी छोटी सी, झुक जाओ जी तनक रघुवीर, सिया हमारी छोटी सी, झुक जाओ तनक रघुवीर, सिया हमारी छोटी सी, छोटी सी रे छोटी सी रे छोटी सी रे छोटी सी, झुक जाओ जी वो झुक जाओ जी तनक रघुवीर, सिया हमारी छोटी सी, झुक जाओ तनक रघुवीर, सिया हमारी छोटी सी।
तो तुरंत आते हैं और भैया के राम जी के चरणों में जैसे गिरते हैं और राम जी जैसे उठाते हैं लक्ष्मण को, इसी समय मौका पा करके वो सीता जी राम जी के गले में बनवाला डाल देती है। जय जय श्री राम। और बड़े आनंद के साथ विवाह तैयार हो रही है। इतने में परशुराम जी में आते हैं। परशुराम जी आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, राम लक्ष्मण को प्रणाम कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब धनुष को देखा, कहो जनक जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, अपमान किया गो जोई का जो तुझसे नाता जोड़ा है। अब धनुष सभा के सब लोग थर-थर कांपने लगे कि क्या हो गया। अच्छा रंग चल रहा था, रंग में भंग डल गया। जब परशुराम जी कहने लगे तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी उनसे बेस करने लग जाते। परशुराम जी ने कहा, राजन ये कौन है? राम जी उठकर कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला नाथ संबोधन भंजनहारा हो, ये एक दास तुम्हारा। नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास है। परशुराम जी ने कहा, दास तो वो जो सेवा का काम करे, और तेरा भाई अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है, और तो एक भाई सेवा बन रहा है, एक भाई घी में अग्नि में घी डाल रहा है। परशुराम और लक्ष्मण का सम्मान होता है, सम्मान तो बड़ा है, कहने का तो आनंद आता है, लेकिन समय के हिसाब से राम जी झंडे छींटे देते हैं, वो लक्ष्मण जी अग्नि में आहुति देते हैं। परशुराम जी ने कहा, मोए जीमने वाला ब्राह्मण समझ रखा है, मैं तुझे अभी मेरे परसे का तो काल बन जाएगा। राम, ये तेरा भाई बड़ा मंद है, इसको समझा ले, नहीं तो मैंने क्षत्रियों को इस बार पृथ्वी से हीन कर दिया, तो ये किस खेत की मूड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ कुबड़बतियां तो नहीं, क्या तुम हमको वैसे कुबड़बतियां समझ रहे हो जो बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो? हम फरसे से डरने वाले नहीं है। और कहा कि हमने ऐसी धनिया बचपन में बहुत तोड़ी है, लेकिन इसी धन पर ममता क्यों आपकी? इस तरह लक्ष्मण और परशुराम का सम्मान होता है। और परशुराम जी समझ जाते हैं परशुराम जी समझ जाते हैं कि तो परमात्मा राम ने जन्म लिया है, और जय रघुवंश भानु हेतु, और इसे करके राम जी हाथ जोड़ करके परशुराम जी चले जाते हैं। अयोध्या में सूचना जाती है, बारात आती है, और बड़े आनंद के साथ कवर कवर कल भावर ले, बड़े हिसाब से आनंद के साथ राम जी और सीता का विवाह हुआ। शुद्ध कीर्ति शुद्ध कन्या तीनों बहनें थी, तो राम लक्ष्मण और भरत के लिए शुद्ध कीर्ति उर्मिला अहंकार के चारों भाइयों का विवाह बड़ा आनंद के साथ संपन्न होता है। और अयोध्या को बारात वापस आ जाती है। दशरथ जी राम जी को राज तिलक देने की तैयारी करते हैं। सूचना हो जाती है कि आज राम का राज्याभिषेक होना है। इधर देवताओं के पेट में खलबली मची कि यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो जिस काम के लिए आए हैं उसका क्या होगा। तो सरस्वती से विनती करते हैं। सरस्वती ने देखा कि किसकी जिज्ञा पे जाकर के बेटू, यहाँ तो सब राम के भक्त हैं, और जो राम का भक्त है उसकी जिज्ञा पे मेरा काम चलता नहीं है। उसने देखा कि एक है कुबड़ी, सरस्वती उनकी जिज्ञा पे जाकर के बैठती है, और जो है मंत्रा केकई को जाकर के भरती है। केकई कोप भवन में जाती है और राजा के वचनों को याद दिलाती है कि आपको याद है जो वचन लिए थे आपने, वही वचन का समय आज मानने का आ गया है, इसलिए आज हुकूमत नहीं तो तुम सोत बन जाओगी और भरत तुम्हारा सेवा करेगा और राम राज्य करेगा। क्योंकि दुतावड़े होते हैं ना, उनका यही काम है। किसी की अगर अच्छी होती है तो उनको स्वाति नहीं है, तो मंत्रा केकई को भरती है। केकई कोप भवन में जाती है तो कोप भवन सुन सच्चे राहो और भय बस आगे परे न पाओ। जब राजा आते हैं तो केकई को समझाते हैं कि तुम्हारा हानि किसने किया, तुम कहो तो किस राजा को रंग कर दो, किस रंग को राजा बना दो, इस तरह सम्मान होता है। राम जी आते हैं और वो वरदान मांगती है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तपस्वियों का वेश,
विशेष उदासी, यानी इस चौपाई में विद्वानों ने जो अर्थ किया है तापस वेश विशेष उदासी, यानी तपस्वी का वेश विशेष, इसको अलग कर दो तो क्या बनता है शेष, शेष यानी तापस वेश विशेष उदासी, उनको हटा करके तो क्या बनती है दासी सीता जी। यानी चौपाई में तीनों को वनवास मांग लिया। अब 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए राम वन को जाते हैं। भैया भरत को पता लगता है, भरत जी आते हैं और राम जी से मिलने जाते हैं, पावड़ लेकर के पावड़ लेकर के और अयोध्या में राज करते हैं। इधर राम जी आगे बढ़ते हैं, तो पंचवटी पर पहुंचते हैं। पंचवटी पर सुपर्ण जो रावण की बहन थी उसने देखा, युगल कुमारों को देख करके फेल हो जाती है और अपना सुंदर रूप धर करके राम जी के पास आती है और कहा राम जी तुम तो राजकुमार बड़ी सुंदर हो, मैं एक इच्छा लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं संसार में घूमी लेकिन तुम संग पुरुष न मौसम नारी, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, यह संयोगी विधि रचे विचारी, ये प्रयोग विधि रचयो विचारी। सुपर्णखा क्या कहते हैं, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, क्यों जी क्या सुपर्णखा के समान नारी नहीं थी क्या? लेकिन कहने का भाव यानी कि सुपर्णखा ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य भी वही है, तुम सब पुरुष, तुम्हारे समान पुरुष इसलिए नहीं है क्योंकि आपका लक्ष्य भी राक्षसों का विनाश करना, दुष्टों का विनाश करना, और मेरा लक्ष्य भी यही है रावण का विनाश करना। सुपर्णखा ने क्लेश में करा लिया, क्यों जी रावण का विनाश क्यों चाहते थे? सुपर्णखा के पति का नाम था, पता होगा लोगों को, है क्या किसी को पता? सुपर्णखा के पति का क्या नाम था? विद्युत जिह्वा। सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा की जो दांत थे वो बिजली की तरह चमकते थे, तो रावण भी उससे डरता था, घबराता था। तो रावण क्या करता है, सोते हुए को मरवा देता है विद्युत जिह्वा, वो बलवान था। तो उसका बदला लेने के लिए सुपर्णखा ने अपने केस घेर लिए और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मैं रावण का विनाश नहीं करा तो चैन से नहीं बैठे। तो यहाँ करके राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी, परमात्मा ने ये संयोग बड़े विचार करके रचा है, इसलिए आप मेरे से शादी कर लीजिए। राम जी ने कहा नहीं, मैं तो विवाहित हूँ। हाँ मेरा भाई कुंवर है, कुंवर ये देखा कुंवारा है, मेरे भाई के पास जाइए। जाकर के जब दोनों भाई से विनती करते जब नहीं मानते तो लक्ष्मण जी नाक कान बिन घर और नाक कान काट देते। सुपर्णखा खरदूषण के पास जाती है, भगवान खरदूषण का विनाश करते हैं। रावण के पास जाती है, रावण मारीच के पास जाकर के सीता का हरण कर लेता है। सीता का हरण करके अपने लंका में ले जाता है, और इधर राम जो है वन वन सीता को ढूंढते हैं, और सीता को ढूंढते हैं तो जटायु मिलता है। जटायु को स्थिति बताता है, महाराज लंका में रावण ले गया है, उसने मेरी दशा की। और राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बिल्ली के जाते हैं, बिल्ली के पंपा सही जाए रही कहाँ हुई सुग्रीव मिताई, और वहां जाकर के सुग्रीव से मित्रता करके और लंका पर चढ़ाई करते हैं, और कुंभकर्ण मेघनाथ योद्धाओं को मार करके और अंत में रावण को मार करके राम जी और सीता को लेकर के पुष्प विमान में अपने अयोध्या आते हैं और राज्य करते हैं। जय जय श्री राधे।